गर्मी अपने चरम पर थी। दिल्ली की धूल भरी गलियों में 9 साल की मासूम रिया फटे पुराने कपड़े पहने, सिर पर एक बड़ी प्लास्टिक की टोकरी रखे धीरे धीरे चल रही थी। टोकरी में ताजे मीठे किन्नू भरे थे। उसके छोटे पैर घंटों की चाल से लाल हो चुके थे और पेट सुबह से खाली था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। घर पर उसकी मां निशा टीबी से जूझ रही थी और आज दवा का आखिरी दिन था। किन्नू बेचना रिया का एकमात्र सहारा था। वह शहर के सबसे अमीर इलाके पौष विहार पहुंची। वहां हर घर महल जैसा था। ज्यादातर लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते, पर रिया हारी नहीं। तभी उसकी नजर एक विशाल बंगले पर पड़ी। नाम था रोहतगी पैलेस। सफेद मार्बल, ऊंची दीवारें, चारों तरफ लाल गुलाब के बगीचे, पर बंगला अजीब तरह से खामोश और उदास लग रहा था। रिया ने हिम्मत करके गेट का बेल दबाया। स्पीकर से एक थकी हुई मगर भारी आवाज आई, कौन? अंकल, मैं रिया, किन्नू बेचने आई हूँ। बहुत मीठे हैं। लंबी खामोशी के बाद आवाज आई, कितने के? 5 किन्नू 60 रुपए के। अंकल। फिर वही खामोशी। तभी बोले, रुको वहीं। कुछ देर बाद भारी गेट खुला। सामने खड़े थे वीरेंद्र रोहतगी। लंबा कद, महंगे कपड़े, मगर आंखों में गहरा दर्द। उन्होंने रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, अंदर आ जाओ। रिया हिचकिचाई, पर वीरेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, सारे किन्नू खरीद लूंगा, पहले कुछ खा लो, बहुत थकी लग रही हो। भूख से रिया का पेट गुर्राया। वह शर्मा गई, पर अंदर चली गई। बंगले के बड़े हॉल में क्रिस्टल का झूमर चमक रहा था, पर जगह में एक अजीब सन्नाटा था। वीरेंद्र जी रसोई में गए। रिया इधर उधर देखते हुए एक छोटी लकड़ी की मेज के पास पहुंची। उस पर सोने के फ्रेम में एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह उसकी मां निशा की 10 साल पुरानी तस्वीर थी, जब वह बिल्कुल स्वस्थ और मुस्कुराती थी। रिया ने फोटो हाथ में उठाया और आंसू छलक आए। तभी वीरेंद्र जी समोसे और नींबू पानी की शिकंजी लेकर आए। रिया को रोते देख घबरा गए। क्या हुआ बेटी? रिया ने फोटो उनकी ओर बढ़ाते हुए कांपती आवाज में पूछा। ये मेरी माँ की फोटो है, ये आपके घर में क्यों है? वीरेंद्र जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखें नम हो गईं। तुम्हारा नाम क्या है? रिया, मैं निशा की बेटी हूँ। यह सुनते ही वीरेंद्र जी लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए। 10 साल का दर्द एक साथ बाहर आ गया। निशा, मेरी निशा। 10 साल पहले मैंने उसका विश्वास तोड़ा था। वह मेरी होने वाली पत्नी थी। मेरे पिता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। मैं डर गया, परिवार और दौलत के आगे झुक गया। मैंने उससे कहा, जब तक बात साफ नहीं होती तुम यहाँ नहीं रह सकती। वह रोते हुए चली गई और मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाया। यह फोटो मैंने चोरी छिपे खिंचवाई थी। हर रोज देखता हूँ ताकि याद रहे कि मैंने क्या खोया। फिर उन्होंने रिया के चेहरे को ध्यान से देखा। वही आंखें, वही मासूमियत। तुम मेरी बेटी हो। यह कहकर वे उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। रिया भी रो पड़ी, पर अब उसके आंसुओं में खुशी भी थी। रिया ने जेब से संतरे बेचकर कमाए मुड़े तुड़े नोट निकाले और वीरेंद्र जी की ओर बढ़ाए। ये माँ की दवा के पैसे हैं। अब आप मेरे पापा हैं ना, तो माँ को ठीक कर देंगे। वीरेंद्र जी ने रिया के माथे को चूमा। आज से तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं अभी उन्हें लेने जाता हूँ। वे दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर उस तंग बस्ती में पहुंचे जहाँ निशा एक छोटे से मकान में दर्द से कराह रही थी। वीरेंद्र जी निशा के सामने घुटनों पर बैठ गए। निशा, मुझे माफ कर दो। मैं 10 साल ढूंढता रहा। आज हमारी बेटी मुझे लेकर आई है। निशा ने पहले मना किया, पर जब रिया ने कहा, माँ पापा सच बोल रहे हैं, वे बहुत अच्छे हैं, हमें अपने साथ ले जा रहे हैं, तो निशा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चुपचाप सहमति दे दी। निशा को रोहतगी पैलेस लाया गया। पूरा बंगला अस्पताल से बेहतर बन गया। देश के सबसे अच्छे डॉक्टर लग गए। 1 महीने बाद निशा ठीक होकर हॉल में आई। वीरेंद्र जी ने उन्हें मुख्य दरवाजे पर रोका। घुटनों पर बैठे और एक साधारण सोने की अंगूठी थमाते हुए बोले, हीरे नहीं लाया क्योंकि तुम्हारे विश्वास से कीमती कुछ नहीं। क्या मुझे फिर से अपना बना लोगी? निशा ने मुस्कुराकर अंगूठी पहन ली। मैं बहुत पहले माफ कर चुकी थी। हमारी बेटी ने जो खोया था उसे वापस ला दिया। तभी रिया दौड़ कर आई और दोनों को गले लगा लिया। रोहतगी पैलेस, जो 10 साल से उदास था, आज हंसी, प्यार और माफी की खुशबू से भर गया। पुरानी तस्वीर अब भी उसी मेज पर है और उसके बगल में नई फोटो, जिसमें वीरेंद्र, निशा और रिया एक साथ हंस रहे हैं। एक साधारण किन्नू की टोकरी ने बिछड़ा परिवार फिर से जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी निशा, रिया और वीरेंद्र की दिल को छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि दौलत भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्यार और विश्वास हमेशा उससे कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। आपको इस भावुक कहानी में सबसे अच्छा पल कौन सा लगा? क्या आप मानते हैं कि वीरेंद्र को माफी मिलनी चाहिए थी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल MHI स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।